आज भारत के संविधान निर्माता श्रद्धेय बाबा साहब अम्बेडकर की जन्म जयंती है। जन्म जयंती के अवसर पर मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, सभी प्रदेशवासियों को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को। आज हम सब लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर के यहां पर स्टैच्यू पर आकर के उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित किए हैं। और भारतीय जनता पार्टी आज मध्य प्रदेश के 64,100 बूथों पर प्रत्येक बूथ पर पुष्पांजलि के कार्यक्रम बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर, उन विचारों को जो बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश को दिए। और मैं गंभीरता के साथ कहूं, अम्बेडकर के संविधान निर्माण के साथ जो सूत्र में दिया बाबा साहब विचारों ने, इस भारत को एक सामाजिक समरसता के साथ संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधने का अगर काम किसी ने किया तो बाबा साहब अम्बेडकर ने महत्वपूर्ण भूमिका देश के अंदर निभाई। आज हम सभी कार्यकर्ता संकल्प लेते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को अपने जीवन में, अपने व्यवहार में लाते हुए संपूर्ण भारत के अंदर इन विचारों को और नीचे तक जमीन पर लोगों के बीच ले जाने का प्रयास हम सब मिलकर के करेंगे। हमारा संकल्प है सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। और 16 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर महाकुंभ का आयोजन भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में ग्वालियर के अंदर आयोजित कर रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं और हम सभी समाज बंधुओं का, सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी अभिनंदन करता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर के महाकुंभ को सफलतापूर्वक हम ऐतिहासिक बनाएं और बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को अपने जीवन में उतारने का काम करें। संकल्प लेकर के हम सब आज बाबा साहब अम्बेडकर को यहाँ पर श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने संगठन काम के विस्तार और सुदृढ़ीकरण में, आपको ध्यान में होगा कि हम लोगों ने तय किया था कि इस वर्ष हम, ठाकरे जी का जन्म शताब्दी वर्ष था, जिन्होंने इस भाजपा को सींचा, कि हम प्रत्येक बूथ को डिजिटल बूथ बनाएंगे, काम का विस्तार करेंगे और काम का सुदृढ़ीकरण करेंगे। आज मुझे गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी की टीम, चाहे प्रदेश की हो, जिले की हो, मंडल की हो, शक्ति केंद्र हो और बूथ, आज हम ये कह सकते हैं कि 99.9% एक आध बूथ कहीं बचा होगा, सभी बूथ डिजिटल बन गए। और पन्ना प्रमुख ही नहीं, हमने तो अर्ध पन्ना प्रमुख बनाया है, जो अपनी भूमिका भारतीय जनता पार्टी के विजय पताका में, और जिसका मूल उद्देश्य है 51% वोट शेयर प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी कैसे लाएगी, इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी का काम, हमारे बूथ सशक्तिकरण का अभियान व्यापक तौर पर चल रहा है। सवाल उठा रहे हैं कोई देखिए, ये देश और कोई भी प्रदेश कानून से चलेगा। मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद करता हूं, बधाई देता हूं, वहां की एसटीएफ को, कि घोर आतंक का पर्याय बने इस प्रकार के उन अपराधियों को आज उत्तर प्रदेश नहीं, जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, उन्हें नेस्तनाबूद करने का काम किया है। मैं माननीय योगी जी को बधाई देता हूं, वहां की एसटीएफ को भी अभिनंदन करता हूं। और मैं ऐसा मानता हूं कि ये देश किसी के कहने से नहीं चलता, ओवैसी के कहने से नहीं चलता, ये देश कानून से चलेगा। कोई भी अपराध करेगा, कोई भी गुंडीजिम करेगा, भारतीय जनता पार्टी, आज देश का नेतृत्व भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। आतंकवाद खत्म हो गया। सीमा से घुसने से पहले आतंकवादी सोचते हैं 10 बार कि भारत जाएं कि ना जाएं। ये दृश्य मोदी जी के नेतृत्व में बना है, तो आतंकवाद मुक्त भारत बन रहा है, तो गुंडीजिम मुक्त कोई भी राज्य जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है नहीं बचेगा। और इसलिए ऐसे लोगों को न छोड़ा जाएगा। मध्य प्रदेश भी डकैतों से भी मुक्त हो गया और मध्य प्रदेश भी सिमी के आतंकवाद से भी मुक्त हो गया। आज एक बड़ी बैठक की संख्या, मुसलमानों की संख्या कम हो रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि दिग्विजय सिंह जी को अल्पसंख्यकों की जनसंख्या बढ़े, उसके लिए उन्हें क्या क्या प्रयास करने हैं, पहले भी वो करते रहे हैं। आतंकवादियों को गले लगा करके जब मोहनचंद शर्मा की शहादत हुई थी बटाला हाउस में, तब जो आतंकवादी था जिसको वो मित्र कहते थे, उसके गले लगने गए थे, वो भी अल्पसंख्यक समुदाय के ही भाई थे। तो वो तो हमेशा से प्रेमी रहे हैं।
उनको लगता है कि अल्पसंख्यकों की आबादी कैसे बढ़ाई जा सकती है, तो इस काम में तो पहले से लगे ही थे और लगे। देश के सामने जरूर इस बात को वो लेकर के आए, लेकिन दिग्विजय सिंह जी आपको जरूर गंभीरता के साथ आपके ऊपर मंथन आपको जरूर